नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप पल्लव से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जनपदवासी ऑनलाइन आरटीआई के वेब पोर्टल पर आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं वांछित सूचना। नारायणी तथा बांसी नदी के बीच बाढ़ के बर्बाद फसल का नायब तहसीलदार ने किया सर्वे। गन्ना किसानों के हित में समिति सदस्यता तथा उपज बढ़ोतरी हेतु बढ़ाई गई 15 दिन की अंतिम तिथि। उत्साहपूर्वक मनाया गया पशु कल्याण दिवस। पशुओं के मेले में 570 पशुओं का हुआ निःशुल्क इलाज। और 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जन सूचना अधिकारी अशोक श्रीवास्तव ने राजस्व परिषद जन सूचना प्रकोष्ठ द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में समस्त जनपदवासियों को अवगत कराया कि वे सभी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हो रहे आवेदनों, प्रथम अपीलों के दृष्टिगत ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु वेब पोर्टल rti.online.up.gov.in पर आवेदन करके संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारीगण एवं जनपद स्तरीय अधिकारीगण को भी अवगत कराया कि ऑनलाइन वेब पोर्टल rti.online.gov.in का प्रचार प्रसार अपने स्तर से करें। जिला गन्ना अधिकारी डीके सैनी ने प्रदेश के आयुक्त गन्ना एवं चीनी ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक के उपरांत निर्गत प्रेस नोट के क्रम से अवगत कराया कि क्षेत्रीय अधिकारियों एवं किसानों की मांग के दृष्टिगत पेराई सत्र 2024-25 के लिए समिति अधिकारियों एवं किसानों की मांग दृष्टिगत पेराई सत्र 2024-25 के लिए समिति सदस्यता 15 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। जो कृषक अभी तक समिति सदस्य नहीं बन पाए हैं, उन्हें वर्तमान पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना आपूर्ति का लाभ लेने हेतु 15 दिन का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है। पूर्व में पेराई सत्र 2024-25 हेतु जारी सट्टा नीति में गन्ना समिति सदस्यता एवं उपज बढ़ोतरी हेतु अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 तक ही निर्धारित थी। जिला गन्ना अधिकारी ने सभी किसानों से अपील करके कहा है कि ऐसे कृषक जिन्होंने पहली बार गन्ने की खेती की है, समिति सदस्य बनकर गन्ना आपूर्ति का लाभ उठाएं तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य दर पर गन्ना आपूर्ति कर लाभ प्राप्त करें। गन्ना किसानों के अधिक से अधिक समिति के नए सदस्य बनने से गन्ने की उपलब्धता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास गन्ने की उपज जिले के औसत उपज से अधिक है, वे कृषक उपज बढ़ोतरी हेतु अपना आवेदन पत्र 15 अक्टूबर 2024 तक जमा कर सकेंगे तथा उन्हीं गन्ना कृषकों को उपज बढ़ोतरी की व्यवस्था का लाभ प्रदान किया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा पडरौना द्वारा 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम सुबह गौशाला जाकर गायों को चारा खिलाया गया। तत्पश्चात इस दिवस पर कुशीनगर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र किशोर जी के कार्यालय जाकर सम्मान पत्र के साथ अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में पशु चिकित्सक श्री विद्यानंद वर्मा का भी सम्मान पत्र तथा बुके देकर सम्मानित किया गया। मंच अध्यक्ष मीनू जिंदल ने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य बेजुबान जानवरों के कल्याण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। अतः जानवरों का कल्याण, उनकी सही देखभाल तथा उनके जीने के अधिकारों को बचाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन को पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए मंच द्वारा विश्व पशु कल्याण दिवस को 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक एक पखवाड़े तक मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें गायों के लिए टीकाकरण, घायल पशु के उपचार के लिए सरकार द्वारा संचालित पशु चिकित्सा वैन को उपलब्ध कराना, पशु के उपचार के लिए सरकार द्वारा संचालित पशु चिकित्सकों का सम्मान, पक्षियों के लिए घरों में रैन बसेरा, बर्ड फीडर का वितरण इत्यादि कार्यक्रम किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस कार्यक्रम में मंत्री रश्मि तिब्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रिया तिवारी, पद्मा अग्रवाल, अन्नू अग्रवाल, राजू तुलसियान आदि सम्मिलित रहीं।
क्यों जी, कब सुधरेंगे आप? जब भी बाजार जाते हो कोई ना कोई सामान छोड़ाते हो। अरे तो क्या करूं? एक तो तुम्हारी लिस्ट इतनी लंबी, दुकान दुकान घूमते घूमते कुछ भूल जाता हूं। तो भाई साहब स्मार्ट बनिए, बलोदिया फूड मार्ट आइए, सारे सामान एक छत के नीचे पाइए या व्हाट्सएप पर लिस्ट भेज के सामान घर मंगाइए। बलोदिया फूड मार्ट, किचन से जुड़ी हर चीज, चावल से लेकर चीनी तक, दूध से लेकर पनीर तक, सारी ग्रोसरी आइटम। नाम याद रखिए, बालोदिया फूड मार्ट, एनरिच योर लाइफ। सेंट्रल बैंक रोड पर रौना, नंबर 6387050133। दुदही के नायब तहसीलदार कुंदन वर्मा के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों की टीम ने तमकुही राज तहसील क्षेत्र अंतर्गत सेवरही विकासखंड में नारायणी नदी व बासी नदी के बीच पिपरा घाट ग्राम पंचायत के किसानों की बाढ़ से बर्बाद फसल का सर्वेक्षण किया। बताते चले कि इन नदियों के बीच सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि है। कुछ दिन पूर्व इसमें खरीफ की फसल लहलहा रही थी, जिससे किसान काफी खुश थे, लेकिन गत दिनों हुई अतिवृष्टि के चलते नदियों में आई बाढ़ ने फसलों को बर्बाद कर दिया। बाढ़ के पानी में डूबी फसल सड़कर बर्बाद हो गई। उसी क्रम में किसान की उम्मीद पर पानी फिर गया। बेबस किसान मुआवजे के लिए राजस्व प्रशासन की ओर देख रहे थे। इस क्रम में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर नायब तहसीलदार दुदही कुंदन वर्मा के नेतृत्व में प्रभारी कानून गो एवं लेखपाल जयंत गुप्ता, प्रमोद यादव आदि राजस्व कर्मियों की टीम ने स्थलीय सत्यापन नाम से जाकर पिपरा घाट मुस्तकिल के जयपुर, इमिलिया, रानीगंज, बेनिया और पिपरा घाट एहतमाली का मोती राय टोला, तीन टोलवा, तवक्कल टोला, शिव टोला और देवनारायण टोला में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का आकलन किया। नायब तहसीलदार ने बताया कि 865 किसानों की सूची बनाकर जिला प्रशासन को भेज दी गई है। शासन द्वारा धन अवमुक्त होते ही मुआवजे की राशि वितरित कर दी जाएगी। ग्राम सभा चंदरपुर ब्लॉक पडरौना में पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नीरज सिंह बिट्टू, मनोनीत सभासद बीजेपी द्वारा फीता काटकर एवं देसी गोवंश का पूजन कर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया गया एवं मुख्य अतिथि द्वारा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया कि सभी पशुपालक उसका लाभ उठा सकें। उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सक तान्या सिंह द्वारा मौसमी बीमारियों और पशुपालन संबंधित योजनाओं की जानकारी तथा 570 पशुओं का निःशुल्क इलाज एवं कृमिनाशक औषधियों का वितरण हुआ। इसके अलावा विवेक तिवारी द्वारा 1962 मोबाइल सचल पशु चिकित्सालय सेवा की जानकारी दी गई एवं कार्यक्रम का संचालन वेटनरी फार्मासिस्ट सदर पडरौना अशोक कुमार जी के द्वारा किया गया एवं विभागीय कर्मचारी आशीष सिंह, मुकेश कुमार, एसपी सिंह, सोनू अली, चंद्रिका यादव, अमित यादव एवं ग्राम प्रधान श्री साबिर अली द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया गया। दुदही विकासखंड के ग्राम पंचायत दुमही के राजस्व गांव बंगरा राम बक्स राय में शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित रोहित रिचिरिया ने श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य से परिचित कराया। कथा के प्रथम दिन गुरुवार की सायं कथावाचक ने कहा कि संसार के हर व्यक्ति का जीवन पारिवारिक, सांसारिक व शारीरिक यातना से संतप्त है, जिसका उन्मूलन श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही संभव है। यह कथा सांसारिक कीचड़ को सदा से ही धो डालती है। कथावाचक ने कहा कि कलयुग में भागवत की कथा सुनने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म जन्मांतर के पापों का अंत भी होता है। उन्होंने माता पिता की सेवा को सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताते हुए कहा कि इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं, क्योंकि माता के चरणों में सभी तीर्थ हैं तथा पिता सदैव सर्वदेव तुल्य है। दिन में सत्र में पंडित अजित शास्त्री के नेतृत्व में पंडित अनिल कौशिक और शिव सेवक दास ने मूल पारायण पाठ किया। संगीतमयी कथा में गायक राहुल परिहार, तबला वादक इंदल शर्मा और बेंजो पर अजय दास ने संगत की। इस दौरान शत्रुघ्न उर्फ डिम्पल शुक्ल, पंडित राम अवध शुक्ल, रामकिशोर शुक्ल, सत्येंद्र उर्फ गुड्डू शुक्ल, कृष्णा शुक्ल, वीरेंद्र शुक्ल, नन्हे शुक्ल, नगीना कुशवाहा, अनवर अंसारी, सुनील कुमार, रोहित कुमार, शोभित और त्रिपुरारी आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे।
हाटा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर शुक्रवार को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तत्वाधान में जिज्ञासा आधारित शिक्षा वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों का क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में ब्लॉक के 34 सिविलियन विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 100 बच्चों ने प्रतिभाग लिया। हर विद्यालय से 3 बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन कर खंड शिक्षा अधिकारी अमितेश कुमार ने कहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रति सहज जिज्ञासा जागृति करने के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का होना जरूरी है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपदवासी ऑनलाइन आरटीआई के वेब पोर्टल पर आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं वांछित सूचना। नारायणी तथा बांसी नदी के बीच बाढ़ से बर्बाद फसलों का नायब तहसीलदार ने किया सर्वे। गन्ना किसानों के हित में समिति सदस्यता तथा उपज बढ़ोतरी हेतु बढ़ाई गई 15 दिन की अंतिम तिथि। उत्साहपूर्वक मनाया गया पशु कल्याण दिवस। पशु के मेले में 570 पशुओं का हुआ निःशुल्क इलाज और 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम से पल्लव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।